नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और दूसरे लोगों तक भी भेजते हैं। आज का जो घटना है वो 304 बी यानी कि पत्नी जो है वो गुस्से में आकर, क्रोध में आकर खुद को आग लगा लेती है। किस तरीके से लगाती है मैं आपको बता रहा हूँ कि पति पत्नी का झगड़ा जो है वो कॉमन है। हर घर में, हर परिवार में एक पत्नी है और पत्नी है तो कहीं न कहीं झगड़ा भी है। झगड़ा होना मुलाज़िम है, कोई गलत नहीं है। कहीं न कहीं झगड़ा होने के बाद जो है पति-पत्नी एक-दूसरे को ज़्यादा चाहने लगते हैं, ज़्यादा उनको मन लग जाता है। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर लगता है कि अब जो है वो परिवार जो है मतलब पति-पत्नी बन नहीं पाएगी, तो पत्नी जो है वो कहीं न ऐसा स्टेप ले लेती है, जिसकी वजह से पति के परिवार में जितने भी लोग होते हैं, वो उनको भी जेल काटनी पड़ जाती है। तो ऐसी ही घटना एक पटना हाई कोर्ट की है, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हुई कि पति जो है झगड़ा हो रहा था और ये बात बता रहे थे कि जो पेट में बच्चा है उसके, वो पत्नी का किसी और का है। मतलब इस बात पे झगड़ा चल रहा था। इसी बात को चलते हुए जो है पत्नी ने किसी प्रकार से पत्नी में आग लग जाती है और वो खत्म हो जाती है। अब अब देखिए, पति-पत्नी का झगड़ा है, दोनों एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं, दूर-दूर रह रहे हैं, कोर्ट कचहरी चल रहा है, केस चल रहा है, कम से कम दोनों ज़िंदा तो हैं। लेकिन जहाँ पर पत्नी जो है वो अपने आप को ख़त्म करके और पति के परिवार और पति को बिना बात के मतलब जेल में भिजवा भिजवा देना, ये गुस्से का एक अपने आप में रूप है, जो कि गुस्सा जो है, क्रोध जो है वो खुद को जला के ख़त्म कर देता है और बर्बाद कर देता है। इसी वजह से जो है पटना हाई कोर्ट का ये कहानी है, ये केस है जिसमें कि पति पक्ष जो है काफ़ी सालों से जेल में है और जेल के लिए जेल के बाद जो है वो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आया था कि अब उसको बेल दी जाए। तो बेल जो है, बेल का रास्ता देखते हुए जो वकील साहब हैं, उन्होंने ये दलील दी है कि जो पत्नी जो है, पत्नी के पेट में जो बच्चा था, वो बताते हैं कि झगड़ा इस बात का था कि दोनों वो ये झगड़ रहे थे कि तू किसी और का है ये। हो सकता है किसी प्रकार से कोई गलतफ़हमी हुई हो या फिर किसी प्रकार से वाक़ई सच्चाई हो, ये चीज़ तो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, ये बात जो ज़रूर सामने आ रही है कि ये बच्चा जो है वो पेट में जो है वो किसी और का है। इस बात पे झगड़ा हुआ और इस बात चलते हुए वो स्टोव जो अब तो ज़माना नहीं है स्टोव का। स्टोव जो है, जो जिसमें केरोसिन तेल पड़ता है, वो उसमें जलाने के समय उसमें वो फट जाता है, उस वजह से आग लग जाती है। और उसके बाद जो पत्नी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। हालाँकि इसके पीछे कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये तो वक़्त ही बताता है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट दलील है, वो ये कहा गया है कि पत्नी ने खुद आग लगाई है उसने और पति उसको बचा रहा है, जिसकी वजह से पति के जो है हाथ भी जल गए हैं। मेडिकल में ये साफ़ आया उसके कि 20% हाथ जो है उसके जल गए हैं। तो ये दलील दी गई है कि अगर पति जो पत्नी को मारना चाहता, तो उसके हाथों में वो क्यों आग लगती? क्यों वो अपने हाथ जलवाता? तो ये इस बात पे जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने जो है उसको बेल पर ग्रांट कर दिया है और केस को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए डे टू डे मतलब पर डे जो है उसमें डेट लगाई जाए। इसके लिए लोअर कोर्ट को डायरेक्ट भी किया गया है। तो बाकी आप इस वीडियो में देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। In the previous bail order, Lordship, which is annexure A1, Lordship, kindly consider page number 6. Period of 30 days, Lordship. Period of 30 days. बताइए किस गवाह ने आपके पक्ष में बोला है, इसे बताइए। Lordship, this is what I'm coming, Lordship. इसमें तो FIR lodged by the deceased when a dying declaration is there, my lord. 161 Lordship, his kindly statement consider is the there. page number 27. Yes, my lord. Present applicant, husband of the एक deceased. महीने का मान जाइए, एक महीने में कर देते हैं ट्रायल पूरा करने के लिए। Sir, but अगर हम मैरिज पे करेंगे आपका ट्रायल प्रेजुडिस ना हो, फिर पूरा लिखाना पड़ेगा। whatever Lordship thinks fit, I'm हम तो आपके पक्ष में बोल रहे हैं। मैं पूरा एग्री कर रहा हूँ सर। बस एक छोटा सा निवेदन ये है कि सर, मैं अगर अपनी वाइफ को जलाऊंगा तो मेरे हाथ कैसे जलेंगे सर? मेरे भी तो हाथ जले अपनी वाइफ को बचाने के लिए, लॉर्डशिप। अगर मैं किसी को जलाऊंगा तो मैं धक्का देके भाग जाऊंगा सर, वहां पे रूम बंद करके। मेरे खुद हाथ जल गए हैं सर 20% सर। मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मी खाना बना रही थी और स्टोव को जलाते टाइम आग लग गई है। आपकी बेटी कितनी बड़ी है? 8 साल की है सर। और आपकी फिर पत्नी ने डाइंग डिक्लेरेशन में क्यों बोला है? लॉर्डशिप, सिंगल डाइंग डिक्लेरेशन है कि मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन है? सिंगल डाइंग डिक्लेरेशन है लॉर्डशिप। उसमें लॉर्डशिप पति पत्नी की लड़ाई हुई थी लॉर्डशिप, जो कि सच है। हमारे पेट में, बीवी के पेट में किसी और का बच्चा था, इसको लेकर के लड़ाई हुई थी लॉर्डशिप। जो चीज FIR में क्लियर आई है सर। मैं रात में 10 बजे आया हूँ अपने घर पे और मेरी वाइफ मुझसे लड़ाई करी, मैं चला गया और खाना पीना पहले ही हम लोग सब खा चुके थे लॉर्डशिप। उसके बाद बेटी बोलती है
कुछ हुआ उनके बीच में, फिर वो खाना गर्म करने के लिए अपने हस्बैंड को स्टोव चालू की। वो पुराने सर डिस्ट्रिक्ट में सर, वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट का केस है सर, वहाँ एलपीजी की इतना वो नहीं है, दे बिलोंग्स टू पुअर फैमिली। वो स्टोव में खाना बना रहे थे, केरोसिन ऑयल के कारण सर आग लगी है सर। उसके बाद मैं अपनी वाइफ को बचा रहा हूँ सर, मेरे 20% हाथ खुद जल गए हैं सर बचाने के चक्कर में। इवन नॉट सिंगल पर्सन हैज सेड अगेंस्ट मी लॉर्डशिप, ऑल द विटनेस आर टर्न्ड हॉस्टाइल इन द एग्जामिनेशन लॉर्डशिप, अच्छा, एंड आफ्टर ये 5 years what he's saying is correct. सर हाथ तो जले हैं, ये नशे की हालत में थे सर। डाइंग डिक्लेरेशन में जो स्पेसिफिक वो कह रही है कि मिट्टी तेल लेके आया और मेरे ऊपर डाल दिए, और उसकी बेटी 1 महीने के लिए बेल मिल जाएगी सर, तो फिर उसके बाद भी अगर सजा पड़ेगी तो हम सरेंडर हो जाएंगे सर। नहीं It is submitted by Shri Himanshu Tiwari for the applicant. Shri Ajay Tamrakar submits that SP has already produced the articles before the trial court for on which exhibits were to be marked and trial was being delayed. Full stop. It is submitted that only 3 witnesses have been left. Trial court is directed to conduct day-to-day trial and complete the trial on or before 30th January 2023 by at any cost and furnish a report to this High Court. Full stop. Application is withdrawn with liberty that if trial is not concluded by the trial court on or before 30th January 2022-23, then applicant will be free to renew the prayer for bail. It is made clear that no adjournment will be admissible at the instance of the accused present applicant. Chaliye. Obliged lordship. Lordship, apart from this case, I would like to say one thing, lordship. Lordship, ऐसे में क्या होता है, हम लोग अभी अभी स्टार्ट किए हैं सर, फिर हमारे ऊपर प्रेशर आने लगता है पहले दिन से एनओसी जाने का सर, तो इसलिए हम लोग सर बस चाहते हैं सर, नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं और हम कोशिश करते हैं बिकॉज कि दिस इज 5th bail application, lordship. I understand that. Otherwise, there is no my personal locus in this नहीं, case. I understand. I understand that. Obliged lordship.